बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो इलेक्शन पाकिस्तान में जितने भी होते रहे सारे के ऊपर इतराज़ात और सवालिया निशान उठते रहे, लेकिन इस इलेक्शन के ऊपर जो सवालिया निशान उठे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपने पहले देखा कि जब कागजात नामजदगी जमा होने थे तो किस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, किस तरह लोगों को आरओ के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया और फिर किस तरह लोगों को इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया जाता रहा, फिर इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। ये सारे हरबे अपनाए गए। लेकिन उसके बाद जब ये इलेक्शन हुआ और अब इलेक्शन को जो वोटिंग है उसको ख़त्म हुए तकरीबन 26-27 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कौमी असम्बली के जो 266 हल्के हैं उनके जो मुकम्मल नतायज है वो सामने नहीं आए। और अब जो नतायज सामने आए हैं उनके ऊपर भी बड़ी हैरानी है कि कल जब शाम को 11 बजे तक यानी कि जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो रात 11 बजे तक तकरीबन रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे। उसके बाद रिज़ल्ट रुक गए और सुबह जाके फिर दोबारा रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होना शुरू हुए। तो उन रिज़ल्ट के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आपने देखा कि एक आरओ ने जो है वो इस्तीफ़ा भी दे दिया है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। उन्होंने कहा है कि पिछले 12-13 दिन मेरे लिए क़यामत खेज थे। तो इसी तरह अब भी आरओज़ के ऊपर दबाव डालकर रिज़ल्ट कैसे तब्दील करवाए जा रहे हैं उसकी चंद मैं रिज़ल्ट बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रिज़ल्ट हैं जिसको तब्दील किया जा रहा है और जो वाकई तब्दील हुए हैं जिसमें कोई शक शुबा नहीं है। नाज़रीन, ये आप एक स्क्रीन शूट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप ये देखें, ये जो है ARY न्यूज़ के ऊपर चलने वाला रिज़ल्ट की जो है न्यूज़ है। ये कल का रिज़ल्ट है, यानी कल तकरीबन ये जो रात को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था उस वक्त की ये तस्वीर है, जिसमें आपने देखा कि NA 71 जो सियालकोट है यहाँ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो 50,000 वोटों की लीड से हार रहे थे। और ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 99% जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो चुका था। ऊपर आप देख लें गौर से कि आपको नज़र आ रहा है कि 99% जो है वो रिज़ल्ट कंप्लीट हो चुका था, यानी 1% सिर्फ रिज़ल्ट रहता था और उसमें 50,000 की लीड से जो है ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार रहे थे। लेकिन आज दोबारा जब उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब वो 50,000 भी ख़त्म हो गया और 16,000 की लीड से ख्वाजा आसिफ जीत गए। और इसके ऊपर जो है रेहाना इम्तियाज़ डार के पास जो फॉर्म 45 होते हैं वो भी मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर कल ऐलान भी किया था कि जीत गए। लेकिन अब क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो जिस तरह कोशिश की गई ताकतवर हलकों की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, लेकिन अवाम ने पहली दफ़ा ऐसा किया है कि उन्होंने बल्ला छिन जाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद आज़ाद उम्मीदवार थे उन्हें वोट दिया। अब उसके बाद ये वाला हरबा अपनाया गया तो ये ख्वाजा आसिफ वाली सीट क्लियर लग रहा है कि इसके ऊपर रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। जिस तरह भी रिज़ल्ट रोके हुए हैं वो आरओ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रिज़ल्ट तब्दील करें। कुछ आरओ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। इसी तरह जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनके हलके के अंदर भी वो तकरीबन उनका दावा है कि वो 70,000 की लीड से जीत रहे थे। और इससे पहले जो मुख्तलिफ चैनल के ऊपर भी खबरें चल रही थी कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। लेकिन आज जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ यानी सलमान अकरम राजा का आप देखें कि सुबह 8 बजे तक तकरीबन 4,000 वोटों का रिज़ल्ट बता रहे थे कि 4,000 वोट काउंट हुए। तो यकदम 12 घंटे के अंदर जनाब 1,72,000 और 1,59,000 वोट भी काउंट हो गए और रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया। तो उसके ऊपर तो अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है सलमान अकरम राजा को और रिज़ल्ट इशू करने से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है। उसके अलावा नाज़रीन मैं आपको एक हल्के की तफसीलात बताता हूँ जो कि कराची का है। यहाँ से नाज़रीन डॉक्टर फ़रूक सत्तार साहब जो हैं वो NA जो 44 है कराची, NA 244 कराची, यहाँ से डॉक्टर फ़रूक सत्तार साहब कामयाब हुए हैं। उन्होंने हासिल किए 20,048 वोट और जो नाकाम रहे उन्होंने हासिल किए 14,073 वोट। नाज़रीन अब ये जो रिज़ल्ट है फ़रूक सत्तार वाला ये आज 5 बजे रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है, यानी कल 5:30-6 बजे की पोलिंग ख़त्म हुई है और रिज़ल्ट जो है तकरीबन 24 घंटे के बाद, यानी सिर्फ 20,000 वोट हैं जिनको गिनने में 24 घंटे लग गए 20,000 वोटों की गिनती के अंदर और उसके बाद जाके फ़रूक सत्तार साहब का ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। तो नाज़रीन ये असल में कोशिश ये की जा रही है कि नून लीग और MQM, क्योंकि MQM भी जो है वो जिसकी फेवरेट पार्टी वो सब जानते हैं कौन उसको चलाने वाला है और कौन चलाता है, तो उन्होंने ये रिज़ल्ट जानबूझ कर डिले करवाया और फिर आरओ से इस रिज़ल्ट को तब्दील कराया। अब 20,000 वोट गिनने में कौन से 24 घंटे लगने थे जो लगे हैं। उसके अलावा राजा बशारत का आप देखें रावलपिंडी में कल वो तकरीबन 20-30 हज़ार वोटों की लीड से जीत रहे थे, लेकिन आज जब रिज़ल्ट आया तो राजा बशारत भी हार गए
तो उनको भी हराया गया। अब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो 5000 वोट यानी कि 1,01,000 जो आलिया हमजा ने लिए और 1,06,000 हमजा शहबाज लिए, तो 5000 वोटों की जो लीड है, हालांकि यही हमजा शहबाज है जो 70,000 65,000 वोटों की लीड से जीता करते थे, तो 5000 वोटों की लीड से जितवाया गया। फिर मेहर बानो कुरैशी जो है मुल्तान के अंदर, उस हल्के के अंदर जो है रिजल्ट जो है वो 79,000 वोट मिले हैं जो अली मूसा गिलानी हैं, और 71,000 वोट 71,649 वोट जो वो मिले हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा को। और मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने ये बताया है कि 16,500 के करीब ऐसे वोट हैं, 16,500 जो मुस्तरद किए गए हैं। अब नाज़रीन अगर 16,500 वोट मुस्तरद होंगे, अगर वो इसके बीच में डलते हैं, चलो सारे मेहर बानो के नहीं होंगे, तो फिर उनके वोटों में बड़ा फ़र्क होता है। इसके ऊपर भी यानी बड़ी ये ऐसा लग रहा था कि ये सीट जो है मेहर बानो कुरैशी जीत जाएंगी, लेकिन अली मूसा गिलानी जीत गए। उसके अलावा जो है आप नाज़रीन देखें ना कि साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, आप उनको ये क्रेडिट दें, उनको ये क्रेडिट जाता है ख्वाजा साहब को कि जब वो उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ और जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया, और इस चीज़ का क्रेडिट ख्वाजा साद रफ़ीक को जाता है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की और कह दिया कि जी मैं इलेक्शन हार गया, मैं अवाम की उमंगों का एहतराम कर दूँ। इसी तरह एक जो है ना एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ की तरह के लोग मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट थी और वो जीतने भी जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि वो भी हार गई। हालांकि मुस्तफा नवाज खोखर जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे, उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे है। तो अब ये सारी सूरत है। उसके अलावा जो पीटी में हनीफ अब्बासी साहब को मैंने आपको पहले बता दिया कि वो जीत गए। अब नाज़रीन इसहाक डार साहब जो हैं वो आज उन्होंने जब मॉडल टाउन में नवाज शरीफ साहब आने लगे तो उससे पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जो रिजल्ट में ताख़ीर हुई है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बता रहा कि इलेक्शन में ताख़ीर क्यों हुई, बल्कि इसहाक डार साहब बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर कि जी इलेक्शन में जो रिजल्ट के अंदर ताख़ीर हुई है ना, ये यानी कि ये हुई है कि जनाब जो इंटरनेट फेलियर की वजह से। और फिर वो उन्होंने एक और दावा भी किया कि नवाज शरीफ साहब ना लाहौर के अलावा मंसूरा से भी जीत चुके हैं। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है, यानी किस तरह अब एक आदमी को ऊपर लाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इन हरबों के बावजूद अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, लेकिन फिर भी जो है हमारे इदारे और हमारे ताकतवर लोग वो नहीं समझ रहे, अवाम की उमंगों के मुताबिक अभी भी नहीं चल रहे, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाना है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं हकीकत में देखें तो वो शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि अब तक के जो नतीजे हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन 90 हैं और मुस्लिम नून 60 के ऊपर है, पीपल्स पार्टी तकरीबन 48-49 सीटों के ऊपर है। अब नवाज शरीफ साहब क्या खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और वो कहते हैं कि मैं हुकूमत नहीं बनाता, या फिर वो कहते हैं कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, और वो फिर जिस तरह ज़बरदस्ती उनको मुसल्लत किया जा रहा है उस तरह किया जाएगा। अब ये हमारी अदालतों के ऊपर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इंतखाबात के हवाले से ये श्योर किया कि इंतखाब होंगे, अब ये जो लोगों की रिजर्वेशन है इसके ऊपर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब हैं, उसके अलावा रेहाना इम्तियाज़ डार साहब हैं, और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर लोगों को, फ़रूख स्टार वाला साहब जो हल्का है और खालिद मकबूल सदीकी साहब का रिजल्ट भी बड़ा तख़ीर से आया, तो इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखते हैं कि वो किस तरह का एक्शन लेती है ताकि इन इलेक्शन के जो नतीजे हैं उनको फ्री एंड फेयर बनाया जा सके और जो उम्मीदवार जहाँ पर जीत रहा है उसी की जीत को यकीनी बनाया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।